हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट इडियम्स को जानेंगे जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करके हमारी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली इडियम है रिंग ए बेल। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ चीज़ याद तो आती है लेकिन पूरी तरह हम श्योर नहीं होते उसके बारे में, यानी कि हल्की हल्की हमें कुछ याददाश्त रहती है उसके बारे में, किसी की याद दिलाना या कुछ जाना पहचाना सा लगना, उस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज नेम रिंग्स ए बेल बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव मेट हिम। जैसे कोई आपको पूछता है किसी का नाम लेके, तो आपको लगता है कि नाम तो सुना सुना है बट श्योर नहीं हूँ मैं कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है सॉरी बट दैट डिस्क्रिप्शन डजंट रिंग एनी बेल्स विद मी। एक इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, पुलिस किसी मुजरिम को तलाश कर रही है, वो आपसे पूछती है कि इस हुलिये का आपने कोई इंसान देखा है, तो आप बोलते हैं कि नहीं, इससे ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, दिस डजंट रिंग एनी बेल्स विद मी। दूसरी इडियम देखते हैं टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, यानी आप किसी काम में इतने लीन हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है, समय का पता ही नहीं चलना। एग्जाम्पल, वेन एवर आई एम विद हर आई कंप्लीटली लूज ट्रैक ऑफ टाइम। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम कब निकल जाता है। एवरी टाइम रोहन सिट्स टू स्टडी ही लूजेस ट्रैक ऑफ टाइम एंड स्पेंड आवर्स स्टडिंग। जब भी रोहन पढ़ने के लिए बैठता है तो वो इस तरह बैठता है कि वो घंटों तक पढ़ता ही जाता है और उसको टाइम का पता ही नहीं लगता। बहुत लोग होते हैं बार बार घड़ी देखते रहते हैं, लेकिन जब रोहन पढ़ने बैठता है वो घंटों तक पढ़ता ही जाता है। अगली इडियम है टू टाई द नॉट, शादी करना। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल एंड किरण आर फाइनली टाइंग द नॉट दिस ईयर। आखिरकार राहुल और किरण इस साल शादी करने जा रहे हैं। When will you tie the knot? तुम कब शादी करोगे? तो टाई द नॉट का उपयोग शादी करने के अर्थ में किया जाता है। अगला है लुक बैक ऑन, यानी अतीत में झांकना। जब हम कोई भी पुरानी बातें किससे याद करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लुक बैक ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। वन डे विल लुक बैक ऑन दिस एंड लाफ। एक दिन आएगा जब हम इसको याद करेंगे और हंसेंगे। हमारी लाइफ में बहुत से किस्से होते हैं, उस टाइम पे हमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन जब हम वापस मुड़कर उधर देखते हैं तो हंसते हैं कि हम कितने फ़नी थे, कितने पागल थे कि उस ज़माने में ऐसी हरकतें किया करते थे। सभी के साथ ऐसा होता है। यू विल रिग्रेट योर डिसीजन व्हेन यू लुक बैक ऑन दिस डे। जब तुम इस दिन को याद करोगे तो तुम्हें अपने इस निर्णय का पछतावा होगा। अगली इडियम है इन द निक ऑफ टाइम, यानी बिल्कुल आखिरी मौके पर। आपने बिल्कुल अंतिम समय पर कोई काम कर दिया, अन्यथा वो काम खराब हो जाता या आप हाथ मलते हुए रह जाते। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, आई रीच्ड एट द एयरपोर्ट इन द निक ऑफ टाइम। मैं बिल्कुल आखिरी मौके पर एयरपोर्ट पहुंचा। मतलब या अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो मेरी फ़्लाइट निकल जाती। द एम्बुलेंस रीच्ड हॉस्पिटल इन द निक ऑफ टाइम। एम्बुलेंस बिल्कुल अंतिम समय पर हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टरों ने बोल दिया कि अच्छा हुआ आप मरीज़ को समय पर ले आए, नहीं तो बहुत देर हो जाती। ऐसा सुना है आपने भी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये 5 इडियम्स पसंद आई होंगी एंड आई एम श्योर आप अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ करेंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में 5 इडियम्स पर एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।